अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। जी मैं नाश्ता कर रही थी तो मैंने साथ साथ सोचा कि मैं आज अपने जो भी कुछ मैं करूँगी साथ साथ रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये हमारा कुर्बानी का जानवर था जो कि अब ज़िबा हो चुका है और लोगों के पेट में भी जा चुका है। तो ये ईद का दिन है, इतनी बारिश हो रही थी सुबह सुबह, बहुत ही अच्छा और हसीन मौसम था दोपहर टाइम तक बस। और अब ये चांद रात का मैंने थोड़े थोड़े वीडियोस डाली हैं अंदर। ये मैं अपनी छोटी सिस्टर को मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि आपको पता लड़कियों का तो यही काम होता है, चांद रात को मेहंदी लगाना, अपने कपड़े सेट करना, ज्वेलरी निकालना, ये वो। तो ये मेरी छोटी कज़न है, उसको मैं मेहंदी लगा रही थी और वो इतनी अच्छी बच्ची आराम से बैठ के मेहंदी लगवा रही थी। हालांकि छोटे बच्चे बिल्कुल भी आराम से बैठ के मेहंदी नहीं लगवाते। ये इसकी भी मेहंदी लग चुकी। इसके बाद जी मैंने अपनी मामा की भी मेहंदी लगा दी। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का ईद का दिन कैसा गुजरा। वैसे तो ये ईद बहुत बिजी गुजरती है, ख़ास तौर पे पहला दिन कुर्बानी करना, फिर गोश्त बांटना और खाना बनाना। पहला दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है और अगर कहीं घूमने जाना हो या कहीं कुछ करना हो तो फिर वो दूसरे दिन किया जाता है। तो जी मैं बेडशीट चेंज करने लगी थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं कि एक चुटकी बजा के कैसे बेडशीट चेंज की जाती है। ये लें जी, मेरी बेडशीट चेंज हो गई। चांद रात को हर एक घर की एक ही स्टोरी होती है। पूरे घर की सफाई करना, बेडशीट चेंज करना, मतलब जो धोने वाले होते हैं कपड़े उनको धोना, और ख़ास तौर पे बड़ी ईद पे अपनी फ्रिज साफ़ करना। ये जी हमारा ईद का पहला दिन स्टार्ट हो चुका है। इतना प्यारा मौसम था, इतने काले बादल और सारा दिन तकरीबन बारिश ही होती रही थी। और मैंने सोचा कि जी आज पिक्चर्स बहुत फिट आएंगी, बहुत खूबसूरत मौसम है। और जैसे ही पिक्चर्स लेने की बारी आई तो धूप निकल आई और इतनी शदीद गर्मी हो गई थी कि छत पे आने का कोई हाल ही नहीं था। और इस टाइम बहुत ही अच्छा मौसम था जी। तो मैं सारे काम ख़त्म करके शाम टाइम मैं ईद वाले दिन मैंने खुद को मेहंदी लगाई। ईद के फर्स्ट डे मैं तैयार नहीं हुई थी क्योंकि सारा दिन इतना बिजी गुजरा था। ये छोटे बच्चे तैयार होके आए थे तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ईद तो सिर्फ बचपन में ही होती है और जो सारे शौक ये सब कुछ बचपन में ही किया जाता है। ये छोटी सी मुन्नी भी हमारे घर आई थी, ये मेरी पप्पो की बेटी है, ये भी इतना प्यारा तैयार हुई थी। आपको पता है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी नेल पॉलिश लगाने का, मेहंदी लगाने का, चूड़ियाँ पहनने का इतना शौक होता है ना। तो जी ये हमारा जानवर जो कुर्बान हो चुका था, तो मैंने सोचा ये सब दिखा के आप लोग का दिल खराब करूं। इसे भी हो चुके थे। तो जी अब क्या ये है? छोटी कज़न आई थी, ये सुने ज़रा इसकी बातें। क्या इधर देख के बताओ। वेड़े के कपड़े हैं, क्यों उतार दिए हैं? अच्छा उसने बोला था नवे कपड़े लूंगा। ओहो, तो अब ये इस कपड़े का क्या करें? उसने तोड़ दिया उसको। तो क्यों तोड़ा उसने? भैया आगे उसने तोड़ा है। तो अब जोड़ेंगे कैसे? हम कैसे जोड़ेंगे? बताओ ना आप कैसे जोड़ेंगे। उधर बोल क्या? किसके साथ? किसके साथ? गिलू के साथ जोड़ लेंगे। चलो सारा वेड़ा दोबारा वापस जोड़ दो। क्या? ये इतनी ज़्यादा बातें करती है ना। इधर मैं मामा से ईदी ले रही थी, हालांकि मैं तैयार नहीं हुई थी और फिर भी मैंने ईदी तो लेनी ही थी तो मैंने ले ली। उसके बाद जी ये हमारा ईद का फर्स्ट डे ख़त्म। इसके बाद हम अब दूसरा डे स्टार्ट करेंगे। इधर मैं रेडी होने लगी थी ईद के दूसरे दिन, तो भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है। तो जी ये मेरा ड्रेस है और ये साथ ज्वेलरी मैंने पहनी थी, ये भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सी ज्वेलरी थी। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने किस किस कलर का ड्रेस पहना था और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। बड़ी तो गोश्त में गुजर जाती है सबकी, उसको खाते हुए या बनाते हुए कुछ भी करते हुए, पर हर जगह जिधर भी जाएं आपको सिर्फ गोश्त ही गोश्त नज़र आएगा। ईद पे इतनी गर्मी होती है कि अगर आप लोग सादा सिंपल सा लॉन का सूट भी पहनेंगे ना तो उसमें भी गर्मी लगती है। ये जी मेरे शश के देख लिए, मैं रेडी हो चुकी थी, पुप्पो के घर थी। ये मेरी कज़न को मेरी मेहंदी इतनी पसंद आई थी, वो कह रही थी कि मुझे भी लगाओ, तो मैंने उनको भी लगाई। ये मेरी छोटी चाची तैयार हुई थी, कज़न उनको तैयार करी थी। इधर सब ने इतना शोर मचाया हुआ था तो मैंने एक दफ़ा बोला कि सब सेट होकर बैठो, मैंने वीडियो बनानी है। तो सब ऐसे सेट होकर बैठे थे जैसे इधर शादी की मूवी बनने लगी है। जी मेरी छोटी सिस्टर और कज़न अपनी घूम घूम के वीडियोस बनवा रही थी और मेरी जो एक छोटी सी कज़न है, आप उसकी ज़रा गाना और पोइम सुने। प्यारे बाबा ईद मुबारक। कातिल काके सूर काके
लोग कमेंट में लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक और क्यूटी सी छोटी सी कज़न है मेरी, ये इतना गोल गप्पे, इतनी प्यारी है, इसकी चीक्स इतने मज़े की थी, नरम नरम सी। और इसने भी नेल पॉलिश लगाई हुई थी। भाई छोटे से छोटा ही बच्चा है जो ना, उसको यही शौक है कि नेल पॉलिश लगानी। अब हम अपने घर जाने लगे तो ये सबको मैं अल्लाह हाफिज़ कर रही थी। ईद के दूसरे दिन हम इनके घर गए थे और ईद के तीसरे दिन ये हमारे घर आए थे। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उस दिन हमने क्या क्या किया। बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने। जब मैं इन लोगों के घर से घर आई तो जी हमारे घर में भी इतने ज़्यादा मेहमान आए हुए थे। ईद ऐसे ही अच्छी गुजरती है जब आप लोगों के घर कोई मेहमान आए या आप लोग किसी के घर जाएं, मतलब अपनों के साथ ही ईद होती है। तो ये मेरे फूफो का छोटा बेटा है, ये इतना क्यूटू है ना, ये इसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था और पप्पू ने इसको खाली बोतल दे के बिठा दिया और ये खेलता रहा इसके साथ जी। अब हमारा तीसरा दिन स्टार्ट हो गया। अब मैं फिर से रेडी होने लगी थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं अपना ड्रेस। येलो कलर का मेरा ड्रेस है तो मैं आप लोगों को इसकी ज्वेलरी भी दिखाती हूँ। इसकी मैं पूरी डिटेल में डिज़ाइनिंग अपने तीनों दिन के कपड़ों की आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मेरी ज्वेलरी है, इसके साथ ये मैंने इयरिंग्स लिए थे। लिया तो मैंने स्पेशल कुछ भी नहीं था, घर से ही मैंने सब कुछ मैच कर लिया। जो पहले की ज्वेलरी थी ये मैंने इसके साथ रिंग्स पहनी थी। और सिंपल ज्वेलरी अच्छी लगती है क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना, और इतनी ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनी भी नहीं जाती, और वैसे भी ईद पे हल्की फुल्की अच्छी लगती है। ये मेरी ब्रेसलेट थी तो, और ये मैंने जो इसके साथ चूड़ियाँ पहनी थी। चलें जी अब रेडी हो जाते हैं फटाफट। ये मेरी पूरी लुक देख लें आप लोग। ये मेरी कज़न्स आ चुकी थी हमारे घर और ये टिकटॉक बना रही थी। इन लोगों को कोई आइडिया नहीं कि मैंने इन लोगों की वीडियोस बनाई है, और जब ये मेरी वीडियो देखेंगी तो इन लोगों को पता चलेगा। और ये फुल अपने माहौल में मगन थी, हाथों के साथ टिकटॉक बना रही थी अपनी। तो जी ये हमारे अब शिशके वशके देख लें। छत पे जाके हम लोगों ने वीडियोस बनाई सब ने, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं कि हम लोग क्या कर रहे थे, किस तरह हम लोगों ने एंजॉय किया। ये माशाल्लाह इतनी क्यूटी लग रही थी पंजाबन। तो ये फिर हम लोग बाहर गए कुछ खाने पीने के लिए बच्चों को लेकर। तो जी अब हमारा मेन्यू डिसाइड हो रहा है कि हम लोगों ने क्या खाना है और क्या नहीं। तो आप लोग मुझसे ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने क्या क्या किया, किस किस कलर का ड्रेस पहना। ये जी हमारा खाना आ चुका है और हम लोग टूट पड़े थे इस पे कि मेरे हाथ से मोबाइल भी गिरने लगा था। तो सब ने अपने अपने पसंद की जिसने जो खाना था वो मंगवा लिया। क्योंकि घर में तो ईद के दिनों में पहले 3-4 दिन तो गोश्त ही बनता है अलग अलग तरह से, कभी चावल कभी कुछ कभी कुछ। तो सब बच्चों ने कहा कि बाहर जाके कुछ खा के आते हैं। तो फिर हम लोग आए और खाया पिया इंजॉय किया। शफीक अहमद रोटी खोल दे इधर यही साहब हुआ था। तो जी बस अब हम घर ही जाने वाले थे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी हो। तो आप लोगों ने मेरा आज का व्लॉग इंजॉय किया हो। तो जी हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।